Jungle. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब की एक और नई लर्निंग वीडियो पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में काम करते हो तो दो तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला तरीका कि आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, मीन्स कि आप ट्रेडिंग करते हो किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी फ्यूचर में, किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो। और दूसरा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली, मीन्स कि कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, उनके स्टॉक को बाय करके कुछ टाइम होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद फिर जब भी वो प्रॉफिट में आते हैं, जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, मीन्स कि थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, ये अलग अलग ट्रेडिंग की वैल्यू होती है। तो आज मुझे एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत सारे बिगनर्स के मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे, इवन इंस्टाग्राम पे, कि सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जिसके थ्रू हम कोई भी स्टॉक, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी स्टॉक में, तो उस स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता है कि आपको फंडामेंटल वगैरह चेक करने हैं। क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा चार्ट, और जो भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, जीरोधा के पास है, इवन ट्रेडिंग व्यू में भी आप चार्ट वगैरह मोस्टली यूज कर सकते हो। इंडिकेटर बहुत सही है, फायर्स में हो गया, जब 5 पैसा में हो गया, कोई भी ट्रेडिंग मीन्स कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें किसी भी ब्रोकर में आप चार्ट वगैरह चेक करते हो। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मीन्स के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 3 4 साल 5 साल के लिए अगर आपने पैसा लगाना है, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले आपको तो उसके फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे। फंडामेंटल कहाँ पे चेक करने हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक में हमें पैसा लगाने से पहले उसका पुराना डाटा देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंपनी की प्रमोटर क्या बोल रहे हैं, कंपनी में कोई डील हुई है, कौन सी हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो ये सब कुछ डाटा आपको वैसे तो बहुत सारी एप्स हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, आपको सब कुछ डाटा पता चल जाएगा। बट मोस्टली जो मैं यूज करता हूँ, पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, उसका नाम है टिकरटेप। टिकरटेप में आपको सब कुछ चेक करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हो। इसके प्रो वर्जन भी है, बट वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे आपने फंडामेंटल चेक करने हैं, जो कुछ भी चेक करना है स्टॉक के बारे में। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, जिस कंपनी का आप स्टॉक बाय कर रहे हो, शेयर ले रहे हो, उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो नॉलेज किस चीज की, वो कंपनी का रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, उसकी एवरेज, उसका प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, प्रमोटर क्या काम कर रहे हैं। तो इससे पहले, क्योंकि जो भी पैसा लगा रहे हैं वो आपकी सेविंग मनी है, जो आपकी पॉकेट मनी है, तो हम गलत जगह पैसा ना लगाएं, सबसे पहले हम उसको चेक करें। तो उसी ऐप के बारे में आज हम बात करेंगे। उस ऐप का नाम है टिकरटेप। उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या कंपनी में उस ऐप में चेक करना है, अगर कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना है क्या क्या चेक करना है और क्या क्या नहीं चेक करना है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ उसको देखते हैं कि कैसे कैसे हमने करना है। तो अब हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले आपने खोल लेना है गूगल के ऊपर आपने एक सर्च करना है ऐप का नाम टिकरटेप। जैसे टिकरटेप करोगे जो सबसे पहले वाला आएगा आ जाएगा। सब टिकरटेप के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहली साइट आएगी, ये जो लिखा हुआ है टिकरटेप स्टॉक एनालिस्ट एंड बेस्ट फाइनेंशियल टूल फॉर इंडियंस, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऐसा फॉर्मेट आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये देख लो, आज तो मार्केट, वैसे आज सैटरडे, आज तो मार्केट बंद है। अगर मार्केट कंटिन्यू चलती है तो इसमें लाइव जो उसका प्राइस है, जैसे HDFC बैंक का प्राइस बता रहा है 1485 रुपये, अपना इंडिगो का बता रहा है, ITC बता रहा है, मारुति बता रहा है, मीन्स के ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ये लाइव प्राइस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो भी लाइव मार्केट में चल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ऊपर देखना होगा कि यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में जिस स्टॉक्स में आपने, जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है, समझ लो आपने इन्वेस्ट करना है, कोई भी कंपनी का आप नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख लेता हूँ कि रिलायंस। जैसे आपने रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस के जैसे लिखोगे उसके बाद ऐसा एक फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा ओवरव्यू में आपको क्या पता चलेगा कि जो कंपनी का लो है और हाई है, मीन्स के पूरे दिन का लो प्राइस और हाई प्राइस। अगर मार्केट लाइव चल रही है तो जो लाइव प्राइस है वो आता रहेगा, लो प्राइस आता रहेगा, हाई प्राइस आता रहेगा डे का। सेम इसमें वीकली देख सकते हो कि वीकली
जैसे वन डे में इसने रिटर्न दिए हैं 1.17% के माइनस, अगर वीकली में देखेंगे तो इसने 2.11 के दिए, अगर मंथली देखेंगे तो इसके जो रिटर्न है 2.67% के, अगर ईयरली देखेंगे तो इसके जो रिटर्न है 5.95% के इसने अपने जो भी इन्वेस्टर उनको दिए। बाकी रिलायंस की कंपनी को तो आपको पता है कि लार्ज कैप कंपनी है, जो भी हमारे इंडिया के हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी ये कंपनी है खुद की। तो इसका जो प्राइस आ गया सेम उसके नीचे आ गया, एक छोटी सी लाइन है नीचे लिखी हुई, ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्होंने रेड दे रखा है। रेड मीन्स कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कि जो बुक वैल्यू नहीं हम कह सकते, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आसपास की कंपनी इसकी कहती है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस हिसाब से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये देखो इन्होंने लिखा करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका प्राइस अभी ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने रेड कर दिया। ये आ गया ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी वर्सेस एफडी रेट्स, मीन्स के एफडी के जो रिटर्न्स है उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देता है। ये डिविडेंड भी देता है, बट मुझे नहीं पता कि डिविडेंड क्यों इन्होंने इधर रेड कर रखा है। वैसे रिलायंस कंपनी जो लार्ज कैप है डिविडेंड देता है। एंट्री पॉइंट इन्होंने ग्रीन कर रखा है कि एंट्री गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इन नॉट इन ओवरबॉट जोन, मीन्स के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हो। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है कि आप इसमें एंट्री कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये नहीं देखना, ये तो आप चेक कर लोगे नॉर्मली, उसके बाद आपने सबसे पहले देखना ओवरव्यू पे, आपको पता चला गया ये से आप चेक कर सकते हो। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक इसकी पी रेशो आ जाएगी, पीबी रेशो आ जाएगी, डिविडेंड यील्ड आ जाएगी 0.3% का पर ईयरली, सेक्टर पीई आ जाएगी 1320, अगर सेक्टर पीई आ गई, सेक्टर पीबी आ गई, मीन्स के सेक्टर डिविडेंड यील्ड आ गई। ये सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे सबसे पहले प्राइस आ गया, उसके बाद आप करोगे ओवरव्यू के साथ में है एक फोरकास्ट का जो लेवल है, फोरकास्ट का जो लेवल है वो आपको खुलेगा सिर्फ प्रीमियम में। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, मुझे क्योंकि जो बिगनर्स है न्यू आएंगे उनके पास प्रीमियम तो होगा नहीं, प्रो जो उसका प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन कैसे लेना है अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल फ्री में मैं आपको दिलवा के दूंगा। कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने प्रो वर्जन लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरकास्ट में, हमें कुछ ज़्यादा वैसे प्रीमियम में कुछ देखने को नहीं मिलता, बस हमें एक एस्टिमेट हो जाता है। जैसे अभी चल रहा है सितंबर मंथ चल रहा है 2022, तो सितंबर 2022 चल रहा है, सितंबर 2023 तक, मीन्स के अगले पूरे आज से एक साल के बाद जो इसका एनालिस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जो एनालिस्ट करते हैं, उन्होंने ये एनालिस्ट किया कि इसका जो सबसे ज़्यादा लो होगा वो होगा मैक्सिमम, अगर ये गिर सकता है तो 1973 के पास जा सकता है। अगर ये मीडियम गिरा तो 2793, मीन्स के अगर मैक्सिमम गिरा एक साल बाद तो 22% के रिटर्न आपको नेगेटिव में दे सकता है, और अगर ये बिल्कुल मीडियम सा रहा तो आपको 10% के प्लस रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका मीडियम प्राइस अभी जो आपने प्राइस देखा था 2530 और इन्होंने मीडियम दे रखा है 2793, और जो इसका हाई दे रखा है 25% के रिटर्न ये आपको एक साल तक इन फ्यूचर में दे सकता है अगर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा रहा, बट वो हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा। तो ये एक फोरकास्ट से आपको एक लेवल से पता चल जाते हैं कि जो भी इसके टारगेट, जिसको आप टारगेट भी बोल सकते हैं कि एक साल के टारगेट क्या देख सकते हैं, ये 100% श्योर नहीं होते, बट ये टिकर टेप के टारगेट होते हैं। जो भी एनालिस्ट होते हैं वो अपना टारगेट, इसका जो भी प्रेडिक्शन करके, जो भी एनालिसिस करके ये टारगेट फिक्स करते हैं। बट ये फोरकास्ट का जो लेवल है ये आपको खुलेगा सिर्फ प्रो में, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके फाइनेंशियल में आपके पास 3 डाटे होते हैं, एक हो गया इनकम, एक हो गया बैलेंस शीट, कैश फ्लो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, बट कैश फ्लो को मैं इतना ज़्यादा नहीं मानता क्योंकि कैश फ्लो नेगेटिव वगैरह होता रहता है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, वैसे ये कंपनी बहुत बड़ी है, समझ लो कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कोई ऐसे टूल्स ले रही है जिस कंपनी जो कि उसकी काम करने के काम आएंगे, तो उसके लिए उसका कैश फ्लो थोड़ा कम हो सकता है, इवन नेगेटिव भी होता है, बट वो भी कंपनी अच्छी रिटर्न देती है, इसलिए कैश फ्लो को मैं ज़्यादा नहीं मानता। हम ज़्यादा काम करते हैं इनकम के ऊपर। इनकम आप 2 तरीके से देख सकते हो, पहली है क्वार्टरली, जैसे आपको पता है लगा हुआ है, सेम एक एनुअली, जैसे एनुअली क्या मीन्स के हो जाएगा पूरे साल का, मीन्स के अभी 2022 चल रहा है, 2023 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा। अगर क्वार्टरली है तो आपको पता है कि एक साल में एक कंपनी 4 बार अपने रिजल्ट निकालते हैं। कौन से? पहला हो गया जैन से मार्च तक का क्वार्टर, दूसरा हो गया अप्रैल से जून तक का क्वार्टर, तीसरा हो गया
जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर मीन्स के अभी ये जो मंथ चल रहा है इसके खत्म होते ही कंपनी अपने अपने रिजल्ट निकालने स्टार्ट कर देगी। सितंबर तक का क्वार्टर, उसके बाद जो लास्ट होता है और 4th नंबर का वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर। इस क्वार्टर में कंपनी अपने अपने रिजल्ट निकालती है कि जो भी रेवेन्यू है, क्योंकि उनको अपना सेवी को अपना सारा टर्नओवर दिखाना पड़ता है कि ये हमने अर्निंग किया, ये हमारा रेवेन्यू था। क्योंकि जिसको देख के हम जैसे इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर जो भी हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमने कंपनी की किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी काम कैसा कर रही है। कि अगर कंपनी काम बेकार कर रही है मीन्स कि उसको रेवेन्यू अच्छा नहीं मिल रहा, कंटिन्यू 2-3-4 साल से या लास्ट 5-6 क्वार्टर से कंटिन्यू लॉस कर रही है, मीन्स के लॉस उसका बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसके एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं, जो उसको रेवेन्यू टोटल नहीं मिल रहा, तो हमें सब कुछ इसी ऐप में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वार्टरली। अगर आपने क्यों करते हैं क्वार्टरली? अगर आपने स्विंग ट्रेड लेना है 6 महीने 1 साल के लिए होल्डिंग लेनी है तो क्वार्टरली दे सकते हो, 4 महीने 5 महीने के लिए। अगर आपने एनुअली चेक तब करना है जब आपने 1 से 2 साल 3 साल तक के लिए पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो मोस्टली हम क्वार्टरली चेक करते हैं। कि क्वार्टरली कैसे पता चलेगा? ये देखो अभी 2 क्वार्टर चले गए, जैसे मैंने आपको बताया जैन से मार्च तक का डाटा आ गया और अप्रैल से जून तक का, क्योंकि अभी सितंबर आ रहा है। जैसे सितंबर खत्म होएगा हर एक कंपनी अपना अपना डाटा इस पर अपडेट करती रहेगी। तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू चेक करना है। जैसे इसका रेवेन्यू कंटिन्यू डे बाई डे, ईयर बाई ईयर बढ़ रहा है, क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ रहा है। जैसे सितंबर 2021 में इसका 1,71,874 करोड़। एक मैं आपको बता दूं ये सारी वैल्यू करोड़ में रहेंगी। इसको 1 लाख, ये नहीं कि इसको काम ही सिर्फ 1,92,043 का मिला, इसको मिला ये सारी वैल्यू करोड़ में 1,92,043 मीन्स के 43 करोड़ का काम मिला। अभी मार्च 2022 में 2 लाख का काम मिला, 2,09,000 का। जून 2022 में 2,21,550 करोड़ के अराउंड काम मिला। टोटल रेवेन्यू आप चेक कर सकते हो ये है। उसके साथ आपने क्या चेक करना है कि रेवेन्यू के, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। 21 में 13,000 था, दिसंबर 21 में 18 हो गया, मार्च में फिर से थोड़ा कम हो गया, रेवेन्यू ज़्यादा मिला, कम हो गया सेम। अगर जून में और मीन्स के मार्च के कंपैरिजन में इसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद हमने क्या चेक करना है? उसके बाद हमने चेक करनी है बैलेंस शीट। आपको पता है कि हर एक कंपनी की एक बैलेंस शीट मेंटेन रखती है कि जो भी उसके पास लोन है, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जो उसके पास टूल्स हैं, जो उसके पास जो भी काम करने का सामान है, जिस कंपनी जो भी उस काम के ऊपर वर्क करती है, जो भी उसका रेवेन्यू, जो भी कंपनी की प्रोडक्शन है, उसके ऊपर जो मशीनरी यूज़ कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रही है, जो भी है वो उसके टोटल एसेट में आएगा। जो भी एसेट है, ठीक है, उसके पास टोटल 2021 के हिसाब से एसेट को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, मीन्स के 2 तरीके से चेक कर सकते हो। इनकम को तो आप हमने कर लिया क्वार्टरली और एनुअली। अगर हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो इसमें हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला है नॉर्मल, दूसरा है ग्रोथ। के कंपनी की ग्रोथ में आपको कैसे पता चलेगा? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में आपको थोड़ा सा देखने में और सा लग रहा होगा कि 16% निकालना है हमने, 17% निकालना है, तो इससे बढ़िया है कि आप इसको नॉर्मल व्यू करके डायरेक्टली करोड़ में निकाल सकते हो कितने करोड़ के हैं। अभी टोटल एसेट 2020 में उसके पास 11,63,015 करोड़ के थे। उस टाइम इसके ऊपर टोटल लायबिलिटीज़ कितनी थी? 7 लाख की लायबिलिटीज़ थी। मीन्स के 2021 में 13 लाख के एसेट थे, अराउंड 13 लाख में आगे की वैल्यू नहीं पढ़ रहा हूँ, अराउंड 13 लाख मान सकते हो, 13.25 लाख, 13,20,000। सेम उसके पास लायबिलिटी 5,20,000। मीन्स कि उसकी लायबिलिटीज कम हो रही है। ईयर बाई ईयर कंपनी अपना लोन बैंक को उतार रही है। ईयर बाई जैसे भी उसका प्रॉफिट होता है उसमें कुछ परसेंट को कंपनी को दे देती है। ऐसे आप चेक कर सकते हो ईयरली। उसके बाद कैश फ्लो चेक कर सकते हो। कैश फ्लो मैंने बोला कि कुछ कंपनियों का नेगेटिव होता है, अगर सिर्फ कैश फ्लो नेगेटिव है बाकी सारे फंडामेंटल सही है, रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा गेन कर रही है, ग्रोथ स्कोर अच्छा है, तो सिर्फ कैश फ्लो के चक्कर में हम उसको नहीं करेंगे कि हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कैश फ्लो मैंने आपको बोला कि नेगेटिव हो सकता है अगर कंपनी ने खुद के अगर कोई एक्सपेंसिव बढ़ते हैं, कंपनी को चीज़ बनाने को, प्रॉपर्टी ले रही है, को कुछ ले रही है, तो उसी हिसाब से उसमें नेगेटिव हो सकता है। ये देखो 18,360 करोड़ का नेगेटिव पॉजिटिव था 2020 में, 2021 में उसको -78,879 करोड़ उसका माइनस हो गया। तो ये अभी 2022 में जो अब तक के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, जैन से मार्च से अपना जून तक के, उसमें उसके पास 10,509 करोड़ का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। कैश फ्लो वो है कि जो उसके पास फ्री कैश फ्लो कहीं भी वो यूज़ कर सकती है। उसके बाद आपने जो तीसरा देखना है
ही इसमें आपको पता चल जाएगा। इसके जो भी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री होगी, अपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगी उसी हिसाब से, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होगी। तो होल्डिंग की पावर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि होल्डिंग की पावर कैसी है। होल्डिंग में जैसे आप देख सकते हो कि 3 से 4, अगर इसमें आप 4 से 5 होल्डिंग की पावर देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल सेम है, 50.58%, 50.9 मीन्स के डे बाई डे थोड़ी ईयरली मंथली क्वार्टरली वो थोड़ी थोड़ी बढ़ा रही है। जैसे आप प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर आओगे, होल्डिंग के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि टोटल प्रमोटर की होल्डिंग 50.62% है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो भी उसके एसेट हैं उसका 50% उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड की एवरेज कितनी है? 5.64 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कितना है? 9.4। फॉरेन FIIs में 23% की होल्डिंग स्टेक उनके पास है। और रिटेल एंड अदर में हम आते हैं, रिटेल आगे और अदर इन्वेस्टर जो आते हैं, जो भी न्यू कंपनीज खोल के बैठे हैं, रिटेल ट्रेडर या म्यूचुअल फंड होगी, उसी हिसाब से उसमें 10.81% के उसके रिजल्ट है। जो अगर आपने सब कुछ आपने चेक कर लिया, मीन्स कि इसकी जो भी होल्डिंग है उसमें प्लेज होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल जो इसकी होल्डिंग है 50.62% की, वो सारी अनप्लेज है। प्लेज मीन्स के किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है। तो ऐसे सारे आप डाटा चेक कर सकते हो। न्यूज़ में इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आएगी वो इसमें आपको पता चल जाएगा। इवेंट में जो भी इवेंट हो रहा है कंपनी में, अगर कोई कॉरपोरेशन एक्शन ले रहा है, जो कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो वो सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। तो अनाउंसमेंट में जो भी अनाउंसमेंट होती है, डिविडेंड आ रहा है, बोनस आ रहा है, या कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, वो सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। और बिल्कुल आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी इसका डाटा है, डिविडेंड का, जो इसके लीगल ऑर्डर हैं, सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये ऐप आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल ऐप है। इसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आप सबसे पहले चेक करोगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि जो भी आपका पैसा है वो आपकी पॉकेट मनी है, सेव मनी है। तो आपने जहाँ पर भी लगाना है सही जगह लगाना है। मोस्टली किसी की टिप के ऊपर आपने, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपने किसी की टिप के ऊपर पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी है वो आपकी सेविंग है। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना।